दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसएलजी में। साथियों, आज की इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थी और 6800 कोर्ट आर्डर पर बड़ी खबर है और एलटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द जारी होगा। इन सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हाईकोर्ट से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को कड़ी फटकार। किस मामले में लगाई है हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार, जानेंगे विस्तार से। आउटसोर्सिंग के मुद्दे पर हाईकोर्ट से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को लगाई गई कड़ी फटकार। क्या है खबर, जान लेते हैं विस्तार से। आउटसोर्सिंग से काम नहीं चलेगा, स्थायी स्टाफ रखा जाए। हाईकोर्ट बिल्कुल सख्त है इस मामले पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कर्मचारियों की कमी पर कहा कि आज कैबिनेट बैठक में नियमावली को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। आयोग के जरिए शीघ्र ही नियुक्ति की जाएगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि आउटसोर्सिंग से काम नहीं चलेगा। कोर्ट में महत्वपूर्ण दस्तावेज की जवाबदेही है। स्थायी स्टाफ रखा जाए या तय कर लें कि किस तरह भर्ती करेंगे। पूर्व में जो हलफनामे दाखिल हुए हैं उसमें आउटसोर्स या संविदा स्टाफ रखने की बात है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग की करतूत दिखाई। कहा कि अधिशासी अभियंता ने आदेश का पालन नहीं किया है। अवमानना कार्रवाई में माफी के बाद सितंबर 2022 में आदेश पालन का आश्वासन दिया और नवंबर 2022 में विशेष अपील दाखिल की है। मुख्य सचिव ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है कोर्ट में, और कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन न होने से 25 से 30,000 अवमानना याचिकाएं सालाना कोर्ट में दाखिल होती हैं। तो आउटसोर्सिंग के मुद्दे पर हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ी अपडेट है, क्योंकि अगर आउटसोर्सिंग मुद्दे पर सख्त रहता है हाईकोर्ट तो सरकार ऐसे में कहीं ना कहीं स्थायी नियुक्तियों पर फोकस करेगी, और स्थायी नियुक्तियां जब सरकार की तरफ से जारी की जाएंगी तो उसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने से बचाया जा सकता है। एक कोर्ट का एक बड़ा ही सराहनीय कदम है। अब इसका देखते हैं किस तरीके से अनुपालन सरकार की तरफ से किया जाता है। अब बात कर लेते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर के बारे में। आज की एक और महत्वपूर्ण खबर यह है, नए स्कूलों में शिक्षक स्टाफ की कमी, जनता के पैसे की बर्बादी, हाईकोर्ट का सख्त रुख। क्या है खबर, जान लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश में 3 साल से बनकर तैयार स्कूलों में अध्यापक व स्टाफ की नियुक्ति नहीं करना जनता के पैसे की बर्बादी है। निर्माण की गुणवत्ता सभी को पता है, जब स्कूल चालू होगा तब तक बनकर तैयार स्कूल भवनों की मरम्मत की जरूरत पड़ जाएगी। यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति जे मुनीर की खंडपीठ ने की है। मामले में अगली सुनवाई 4 जनवरी 2023 को होगी। कोर्ट ने समय दिए जाने के बावजूद सरकार की तरफ से जवाब दाखिल नहीं करने पर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को तलब करते हुए उन्हें सख्त हिदायत दी है। तो ऐसे में से आप सभी साथियों को बता दें, इस तरीके से हाईकोर्ट के एक्शन से उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कमी के मामले को प्रमुखता से उठाने पर आप सभी को बता दें, एक शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। लेकिन देखना यह है उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग कब उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करके शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करती है और शिक्षा व्यवस्था को एक सुचारू रूप प्रदान करती है। जो भी अपडेट होगा देखने को मिलेगा आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से, जब भी कोई अपडेट इस पर बड़ी निकल करके आएगी। अब बात कर लेते हैं आज की एक और प्रमुख खबर के बारे में। आज की ये प्रमुख खबर ओबीसी आरक्षण मुद्दे से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो में बने रहें अंत तक। ओबीसी आरक्षण पर आज फिर से होगी सुनवाई। कल होनी थी सुनवाई, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं हो सकी थी सुनवाई। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। यूपी में प्रस्तावित निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में गुरुवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। लखनऊ खंडपीठ में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने के मामले को लेकर कई याचिकाएं दाखिल। ओबीसी आरक्षण पर गुरुवार को सुनवाई नहीं होने के कारण अधिसूचना पर रोक जारी है। शुक्रवार को इस केस में सुनवाई होगी, यानी आज इस मामले में सुनवाई होगी। आज फिर होगी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ में जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच में। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर समय अभाव के कारण गुरुवार को तय सुनवाई नहीं हो सकी। इस केस में कोर्ट अब आज यानी शुक्रवार को सुनवाई करेगी, तब तक अधिसूचना पर रोक जारी रहेगी। और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में वैभव पांडे सहित तमाम याचिकाकर्ताओं की अलग अलग दाखिल जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई शुक्रवार को होगी। याचिकाकर्ताओं का तर्क है सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट फार्मूला के अनुपालन में सरकार को एक डेडिकेटेड कमीशन बनाना चाहिए। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि उसने रैपिड सर्वे कराया था, अतः वह मैकेनिज्म उतना अच्छा है जितना कि सुप्रीम कोर्ट का सुझाया गया ट्रिपल टेस्ट फार्मूला। तो देखना, अब बात कर लेते हैं अगर आज नहीं हुआ इस मामले में सुनवाई तो क्या होगा। तो आप सभी को बता दें, आज से हाईकोर्ट की विंटर वेकेशन शुरू हो रही हैं, और अगर आज इस मामले में सुनवाई नहीं होती है तो इस मामले की सुनवाई विंटर वेकेशन के बाद होगी, जिससे तब तक के लिए जो निकाय चुनाव की अधिसूचना है उस पर रोक जारी रहेगी। अब देखना है कि इस मामले में आज सुनवाई होती है या विंटर वेकेशन के बाद ये मैटर जाता है। अगर विंटर वेकेशन के बाद जाएगा तब तक के लिए निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक जारी रहेगी। तो ये थी ओबीसी आरक्षण पर जुड़ी हुई बड़ी खबर। अब बात कर लेते हैं आज की एक अन्य प्रमुख खबर के बारे में।
गलत या फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाए या लाभ उठाने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ एक्शन के लिए शासनादेश जारी। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। गलत फर्जी आय जात ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारकों के विरुद्ध तहसील स्तर से जांच करा करके उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के संबंध में सरकार की तरफ से सख्त आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने गलत तरीके से अपने प्रमाण पत्रों को निर्गत कराया है और उसके बाद उसके बेसिस पे लाभ उठा रहे हैं तो उनके खिलाफ अब सख्त एक्शन लेने के मूड में सरकार नजर आ रही है। पूरे विस्तृत आदेश आप सभी लोग देख सकते हैं। यह उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जारी किया गया है। प्रेषक आप सभी लोग देख सकते हैं, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष शिक्षा सचिव, विशेष सचिव, स्वतंत्र प्रभार, उत्तर प्रदेश शासन समस्त विभाग में जिला अधिकारियों को विषय क्या है, फर्जी या गलत जाति आय ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारकों के विरुद्ध तहसील स्तर से जांच करा करके तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के संबंध में है। महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रपत्र के संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न भर्ती बोर्ड तथा चयन आयोग की नियुक्तियों में फर्जी या गलत तरीके से प्रमाण पत्र को तहसील से बनवाकर नियुक्तियों में लगाया जा रहा है। विगत महीनों में उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति लखनऊ को वर्ष 2019 से लेकर सन 2022 तक कुल 44 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिनमें 30 प्रकरणों में प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, जैसे संबंधित विभाग को कार्रवाई है तो भेजा गया है और जिसकी सूची यहाँ पे संलग्न की जा रही है। तो आप सभी साथियों को बता दें, ये एक अच्छा कदम है। इससे अनुचित लोग किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्रों का लाभ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन देखना यह है कि सरकार के इस एक्शन में केवल प्रमाण पत्र बनवाने वाले अभ्यर्थियों का ही नुकसान होगा या अधिकारियों पर भी कोई एक्शन प्लान लिया जाएगा सरकार की तरफ से, क्योंकि अधिकारी कुछ पैसे के लालच में आकर के इस तरीके से फर्जी प्रमाण पत्रों का निर्गत कर देते हैं, जिससे भविष्य में जो प्रमाण पत्र धारक है उनके भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हो जाता है। सरकार को सभी के प्रति एक्शन लेने की जरूरत है, जिससे इस तरीके से फर्जीवाड़े से बचा जा सके। अब बात कर लेते हैं आज की एक महत्वपूर्ण खबर जो शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। दोस्तों, बात कर लेते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों, आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का एग्जाम काफ़ी पहले हो चुका था, 1 साल बीत गया है और उसके बाद आंसर की और रिजल्ट जारी किया गया था, जिसके बाद हाई कोर्ट में याचिकाओं के बाद संशोधित रिजल्ट जारी किए जाने के बाद भी अभी तक जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पर सरकार और विभाग टस से मस नहीं हुआ है और वैसे ही ये भर्ती पड़ी हुई। सरकार इस भर्ती का एग्जाम और रिजल्ट जारी करने के बाद बिल्कुल इसे भूल ही गया है। उसी क्रम में कल साथियों के द्वारा शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पहुंचकर अधिकारियों से मुलाकात की गई और जानकारी की गई कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी और इस भर्ती प्रक्रिया को कब तक पूरा किया जाने की संभावना है। तो अधिकारियों ने वही पुराने तरीके से गोलमटोल जवाब दिया है कि आप सभी लोगों की भर्ती प्रक्रिया सरकार की तरफ से पूरी की जाएगी। ये डिटेल शासन को भेजा गया है और पीएनपी की तरफ से ये चीज़ें ली जा रही हैं, लेकिन वो चीज़ें जो थी वो साथियों को संतुष्ट करने वाली चीज़ें नहीं थी और शिक्षक भर्ती जो है जूनियर एडेड इसको जल्दी पूरा करने वाले मुद्दों से संबंधित नहीं थी। इसको लेकर के जो साथी वहाँ पे पहुँचे तो वहीं पे बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे और जोर जोर से नारे लगा करके जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को पूरा करने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब देखना यह है शिक्षा निदेशालय जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पर कब तक एक्शन लेता है और कब इस भर्ती प्रक्रिया का जियो और विस्तृत काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा, क्योंकि अब इसी में केवल यही अंतिम प्रोसेस इसमें बाकी है और उस पर भी इतना ही लाहवाली जारी है। अब बात कर लेते हैं एलटी गेट शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर। तो एलटी गेट शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकल करके आ रही है आयोग की तरफ से और एक बहुत ही अच्छी और सकारात्मक खबर है। आप सभी को बता दें, एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी तक इसलिए नहीं जारी किया जा सका था क्योंकि उसमें कुछ अहर्ता संबंधी विवाद थे। तो कल बड़ी खबर निकल करके प्रयागराज की तरफ से आई है कि प्रयागराज आयोग की तरफ से निकल करके आई है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती में अहर्ता संबंधी जो विवाद था उसे सॉर्ट आउट कर लिया गया है, यानी उस मुद्दे का हल निकाल लिया गया है। और अब आप सभी को बता दें, अप्रैल और मई महीने में एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है, जो कम से कम 5000 से अधिक पदों पर आने की उम्मीद है। हालांकि पद ज़्यादा रिक्त हैं, 10,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन आना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं चुनाव को देखते हुए सरकार कितने पदों पर एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करती है। तो इस भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे सभी साथियों को बता दें कि इस बार मेंस और प्री 2 पेपर होंगे, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को बेहतर करते हुए तैयारी में लगे रहें, जिससे जब भी विज्ञापन आए और आप फार्म भरने के बाद तैयारी करने के बारे में ना सोचें। तो एलटी गेट शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है, जल्दी ही भर्ती का विज्ञापन आप सभी को देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए क्या बड़ी अपडेट निकल करके आई है। तो आप सभी साथियों को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों को अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया का कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ने से काफ़ी निराशा हाथ लगी है और जब वो अधिकारियों से मुलाकात करते हैं तो उन्हें यही कहा जाता है कि आपके कट ऑफ मैटर को लेकर के थोड़ा असमंजस बना हुआ है। जैसे आपके कट ऑफ मैटर
क्लियर हो जाता है तो आप सभी लोगों के मुद्दे पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी और विस्तृत प्रत्यावेदन और विज्ञप्ति का जियो जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब कल एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थी जो है अधिकारियों से मिलकर के 66.48 पर मुहर लगवा चुके हैं और जल्द ही उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर एक बड़ी एक्शन देखने को मिलेगी विभाग की तरफ से। लेकिन आप सभी साथियों को बता दें, ऐसा भी कुछ नहीं, क्योंकि जब तक 6800 से 13156 वाले मैटर का हल या आदेश नहीं आ जाता है कोर्ट की तरफ से, तब तक 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ने वाला है। और क्यों नहीं बढ़ने वाला है, इसको कुछ बिंदुओं से हम आप सभी के साथ स्पष्ट करते हैं। तो आप सभी साथी लोग देख सकते हैं कि 6800 से पहले चयन हो ही नहीं सकता आंसर की वालों का, क्योंकि आप सभी को बता दें कि सरकार किस कटाव पे आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करेगी, ये अभी तक डिसाइड नहीं है। और क्योंकि गवर्नमेंट ने 69.07 जर्नल और ओबीसी की 65.53 या थर्ड काउंसलिंग के बाद कटाव 66.49 जर्नल और ओबीसी की 66.48 मानी थी। अब कटाव डिसाइड तभी होगा जब 6800 का होगा। उसका कारण भी यह है कि सबसे पहले कारण यह है कि सरकार एनओसी पर ज्वाइनिंग देने के बाद जनरल 69.07 और ओबीसी 65.53 मान चुकी है और ऑफिशियल कटाव अब यही है। अब आप सब खुद ये सोचे, सरकार खुद अपनी गलती मान चुकी है, विसंगति हुई। 6800 जनरल पहले ही हम लोगों के लिए जगह पर नौकरी कर रहे हैं, ऐसे में आंसर की में जनरल वालों को 66.48 पर नियुक्ति दे दी गई तो 6800 से पहले तो और भी ज़्यादा विवाद बढ़ेगा। मतलब फिर से वही बात हो जाएगी, जनरल वाले फिर से ज़्यादा नियुक्ति पा जाएंगे और ओबीसी एससी सीट्स पर फिर से लोग कोर्ट चले जाएंगे और पिछड़ा वर्ग आयोग में जाएंगे। उधर 2024 का इलेक्शन भी है, एक बार सरकार से गलती हो गई, दोबारा कोई ऐसी गलती नहीं करेगी सरकार जिससे विवाद बढ़े और ओबीसी एससी वाले धरना करें। बार बार गलती करके सरकार की अपनी छवि और ज़्यादा खराब करना चाहेगी। 6800 की नियुक्ति सरकार खुद जल्द से जल्द नियुक्ति देकर उसके बाद आंसर की लगभग 1000 लोगों की नियुक्ति देकर 69,000 भर्ती को बंद करके करना चाहेगी सरकार और फिर 2023 में टेट सुपर टेट होकर नई भर्ती लोकसभा चुनाव से पहले कराने का सरकार का लक्ष्य रखा गया है। तो आप सभी को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया 6800 की बाद ही होगी और पहले 6800 होगी, ये बिल्कुल अब 100% पक्का माना जा रहा है। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 से 1356 मामले के आर्डर को लेकर के। तो आप सभी को बता दें, आज से हाईकोर्ट में विंटर वेकेशन होने वाला है। आज अगर कोर्ट आर्डर आ जाता तो आ जाता, लेकिन अब आप सभी का कोर्ट आर्डर जैसे मैंने पहले बताया था विंटर वेकेशंस के बाद ही आएगा और विंटर वेकेशंस 31 दिसंबर तक रहेगा। उसके बाद आपका कोर्ट पुनः खुलेगा तो जनवरी के फर्स्ट वीक में हाईकोर्ट आर्डर डिलीवर हो जाएगा। और जब हाईकोर्ट आर्डर जो 6800 से 1356 वाले मामले में रिजर्व है डिलीवर होगा तो उससे 3-4 दिन पहले कोर्ट के केस स्टेटस में आ जाएगा और वहां से आप सभी को कोर्ट आर्डर डिलीवर डेट भी शो होने लगेगी, जिस तरीके से अगली सुनवाई की डेट शो होने लगती है। किसी भी 6800 में चयनित भाई बहनों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि उनका आर्डर आज आ गया कल आ गया। जब भी आर्डर आएगा तो ऑथेंटिक रूप से आप सभी के साथ उसके बारे में ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल से बस आप सभी लोग जुड़े रहें और 6800 में चयनित सभी भाई बहनों को अफवाहों से बचना है और अपने आप को थोड़ा सकारात्मक और संयम युक्त रखना है तब तक जब तक कि आर्डर डिलीवर नहीं हो जाता है। यानी कोर्ट आर्डर जब भी डिलीवर होगा उसे 3-4 दिन पहले कोर्ट केस स्टेटस में डिलीवर डेट आ जाएगी। तो आप सभी लोग बिल्कुल परेशान ना हो। विंटर वेकेशंस के बाद आप सभी का मामला ज़रूर ही शार्ट आउट होने वाला है और कोर्ट आर्डर आ जाएगा। और आपको बता दें, अगर कोर्ट आर्डर आता है तो विभाग इतनी त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार बैठा है कि जनवरी माह में ही 6800 मामले में नियुक्ति प्रक्रिया पर पूरा एक्शन कर लिया जाएगा। ऐसी खबर विभाग की तरफ से निकल करके आ रही। तो 6800 में चयनित भाई बहनों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, सकारात्मक रहें, मस्त रहें। जल्दी आर्डर आप सभी को देखने को मिलेगा, एक हफ्ता और इंतजार कीजिए। और इस वीडियो को अंत तक सभी साथियों को देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।